हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज कार्तिक महात्म्य कथा का आप श्रवण करेंगे 23वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तृणविंदु की कन्या देवहूति में कंतर्म ऋषि की दृष्टि से ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठ का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते थे। इन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करने लगे। विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। भगवान विष्णु सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह ना होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को शाप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुनकर जय से कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे शाप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृतांत कहा और उन्हीं से शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में आ गए। हे कृपा सिंधु, हम दोनों को श्राप से निवृत्ति का उपाय बताएं। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठ कभी नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अमर ऋष के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। हे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित और मातर्स और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, कौंजी, बैंगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में भगवान विष्णु के पदों को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह अति उत्तम व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु जी की सालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कथा का 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ॐ जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ॐ जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ॐ जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ॐ जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ॐ जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ॐ जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ॐ जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ॐ जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ॐ जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।